बड़ी खबर आ रही है। काठमांडू एयरपोर्ट पर 300 जवान तैनात कर दिए गए। सेना के हेलीकॉप्टर की मूवमेंट जारी है। प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू के 5 स्टार होटल हिल्टन होटल को आग के हवाले कर दिया है। एयरपोर्ट से लगातार सेना के हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं। पीएम ओली को भी सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है, यह जानकारी सामने आ रही है। पीएम ओली भी एक हेलीकॉप्टर के जरिए अपने 7 मंत्रियों को लेकर थोड़ी देर पहले ही रवाना होते नजर आए हैं। प्रदर्शनकारियों ने 3 मंत्रियों के घर को आग के हवाले कर दिया है। काठमांडू एयरपोर्ट पर 300 जवानों को तैनात कर दिया गया है। तमाम जो फ्लाइट्स हैं उनका परिचालन बंद हो गया है। ये स्थितियां फिलहाल नजर आ रही हैं। मनीष, ऐसे में अब क्या होता हुआ देख रहे हैं? और कई बार, क्योंकि ये चिंता हर किसी के मन में आती है जो भी भारत में रहकर या किसी और देश से नेपाल की इन तस्वीरों को देख रहा है, जब आंदोलन फेसलेस होता है, उसका कोई नेता नहीं होता है, तो अक्सर बड़े बड़े आंदोलन अराजकता की भेंट चढ़ जाते हैं। पूरा देश अराजकता की भेंट चढ़ जाता है। कहीं नेपाल में इस वक्त यह खतरा तो नहीं? देखिए, नेपाल के उस माँ और बाप से पूछिए तो उनका तो कहना यही है कि सबसे बड़ी अराजकता तो नेपाल की से उसके सुरक्षा बलों ने किया। सबसे बड़ी अराजकता तो नेपाल की सरकार ने किया कि छोटे छोटे मासूम बच्चों को, जिनकी उम्र थी स्कूल में रहने की, कॉलेज में रहने की, उनके चेहरे पर, उनके सर में, उनके सीने में गोलियां चलाई गई। और आज जो आप देख रहे हैं ये उसी का गुस्सा है। ये अराजकता का गुस्सा नहीं है, ये गुस्सा है कि छोटे छोटे मासूमों पर आपने गोली कैसे चलाई। और इसी वजह से जब लोग इस गुस्से के साथ सड़क पर हो तो फिर किसी भी सरकार का संसद में या सत्ता में बने रहना मुश्किल है। और ऐसी स्थिति में अब प्रधानमंत्री ओली के करीबी, और मैं लगातार कई मंत्रियों से, उनके सलाहकारों से, उनके परिवार के लोगों से बात कर रहा हूं, और वो सब ये कह रहे हैं कि सरकार तो गई, सरकार को तो जानी ही होगी। बस अभी तो सबसे बड़ी मुश्किल की बात यह है कि वो बचेंगे कैसे, क्योंकि हमने देखा पिछले साल क्या हुआ। पिछले साल बांग्लादेश में जब सत्ता गई, उसके बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना तो भारत आ गई थी सुरक्षित, लेकिन बहुत से मंत्रियों को निशाना बनाया गया और वो कवायद कई दिनों तक जारी रही थी। तो यह घटनाक्रम नेपाल में ना हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए इसका एक शांतिपूर्ण समाधान होना चाहिए। भारत चूंकि एक पड़ोसी मुल्क है, भारत की सरकार ने आधिकारिक तौर पर यह कहा है कि नेपाल में अभी जो गतिविधियां हो रही है उस पर भारत की सरकार पैनी नजर रखे हुए है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी जो काठमांडू की हालत है, इसमें अगले पल क्या होगा यह कहना बेहद मुश्किल है। लेकिन एक बात तो तय है कि अब प्रधानमंत्री ओली की कुर्सी वैसे भी कुछ हफ्ते, कुछ घंटे की बची है। एक सवाल यह है कि ओली ये सब रीड करने में कैसे चूक गए? क्या अपनी एक जिद की वजह से उन्होंने ऐसी स्थिति पैदा कर दी? क्योंकि सोशल मीडिया पर बैन को लेकर प्रोटेस्ट तो हुआ ही और डिमांड भी की गई, उसको कंसीडर ना करने की वजह से ये सब हुआ, या फिर कुछ ऐसा हो रहा था जिसको वो रीड नहीं कर पाए? ओली, देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आप सत्ता में बैठे रहते हैं तो सत्ता का नशा ही। मनीष, इस वक्त रोकूंगा आपको। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां ओली की सूचना, वहां पहुंचे प्रदर्शनकारी इस वक्त पीएम ओली को ढूंढ रहे हैं। पीएम ओली की तलाश की जा रही है। उनकी जान पर निश्चित तौर पर खतरा मंडरा रहा है। जहां जहां ओली की सूचना मिल रही है, सोशल मीडिया के जरिए सूचना का आदान प्रदान किया जा रहा है और प्रदर्शनकारी उस लोकेशन पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर नेपाल के मौजूदा पीएम ओली मौजूद हैं। आज शाम तक ओली का इस्तीफा संभव है, मुमकिन है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रदर्शनकारियों का जो गुस्सा है वो चरम पर नजर आ रहा है और प्रदर्शनकारी पीएम ओली तक पहुंचने की कोशिश में हैं। सोशल मीडिया पर लगातार सूचना का आदान प्रदान किया जा रहा है और लोकेशन, पीएम ओली इस वक्त आखिर हैं कहां, उनकी जानकारी लेने की, उनकी लोकेशन हासिल करने की कोशिश की जा रही है। मनीष, ये बहुत बड़ी खबर है और इस तस्वीर को देखकर ऐसा लगता है, इस खबर को देखकर ऐसा लगता है मानो अब नेपाल में पीएम ओली की जान को बड़ा खतरा है। बिल्कुल, देखिए, मौजूदा वक्त में तो न केवल नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की जान को खतरा है, उनके परिवार और उनके साथ के लोगों के जान को खतरा है, बल्कि दूसरे और मंत्रियों को भी उतना ही खतरा है। और इसीलिए TV9 को जो मिली एक्सक्लूसिव जानकारी है, जिसके मुताबिक नेपाल की आर्मी एक के बाद एक प्रधानमंत्री, दूसरे वरिष्ठ मंत्री और उनके परिवार के सदस्यों को किसी अनजान जगह पर लेकर जा रही है। और इस वक्त प्रदर्शनकारी ये पता करने में जुटे हैं कि वो सिक्योर लोकेशन कहां है, वो अनजान लोकेशन कहां है, ताकि वो उनको टारगेट कर सके।
तो जाहिर है कि एक तरफ नेपाल की जनता के मन में बेहद गुस्सा है और वो बहुत स्वाभाविक भी है क्योंकि मासूमों की जान गई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी बात सच है कि इसका समाधान ये नहीं हो सकता कि आप प्रधानमंत्री को ढूंढें और उसको पकड़ें, उसको मारने की कोशिश करें। हालांकि नेपाल की आर्मी कोशिश कर रही है कि इस वक्त प्रधानमंत्री, दूसरे वरिष्ठ मंत्री और उनके परिवार के सदस्यों को सुरक्षित रखा जा सके, इसीलिए उन्हें हेलीकॉप्टर से किसी अनजान लोकेशन पर वो लेकर जाकर रख रही है। लेकिन प्रदर्शनकारी, चूंकि ये आंदोलन केवल काठमांडू तक सीमित नहीं है बल्कि नेपाल के अलग अलग शहरों में सीमित है, जहां पर कि उनके अपने पर्सनल हाउसेस हैं, जहां पर उनके अपने ठिकाने हैं, वहां पर भी दबिश दी जा रही है। प्रदर्शनकारी वहां तक पहुंच रहे हैं, तलाश कर रहे हैं एक एक मंत्रियों को, और प्रधानमंत्री ओली उनके टारगेट में है क्योंकि उन्हें लगता है कि ओली की कुर्सी को बचाने के लिए कल 21 मासूमों की जान ली गई और इसके अलावा सैकड़ों लोग घायल हैं। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री ओली जिम्मेदार है और नेपाल की जनता, प्रदर्शनकारी इस वक्त बेहद गुस्से में प्रधानमंत्री ओली को अभी कहे तो एक एक जगह, एक एक पहाड़, एक एक जंगल, एक एक गली मोहल्ले, सड़क, सब जगह ढूंढ रही है कि ओली कहां है